म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लोन कैसे लेते हैं और म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लोन लेने का क्या फायदा होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, हर एक चीज को आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इक्विटी शेयर्स पर लोन कैसे ले सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट में फाइनेंसिंग के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर हम लोगों को लोन लेना होता है तो हम लोग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, गोल्ड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, या बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं पर्सनल लोन को। लेकिन मार्केट में जितने भी लोग पर्सनल लोन लेते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पर भी हम लोग लोन ले सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लोन लेते हैं तो ये आपको पर्सनल लोन के मुकाबले काफी सस्ता मिलता है। यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होती ही है और इसी के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अगर आप म्यूचुअल फंड के यूनिट के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आप किसी बैंक और एनबीएफसी के पास जा सकते हैं, और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेने का दूसरा तरीका है आप जिस इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन से, जिस स्टॉक ब्रोकर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वहां से भी आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक और एनबीएफसीज की। अगर आप बैंक या एनबीएफसी के पास जाते हैं तो यहाँ पर आपने कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, इसके बेसिस पर आपको आपके लोन का जो अमाउंट है वो डिसाइड किया जाएगा। चलो मान लेते हैं कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर आपका जो लोन का अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप लोगों ने डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में लोन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे का कॉमन लॉजिक ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डेट सिक्योरिटीज में तो यहाँ पर ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं, इसीलिए लोन भी आपको ज्यादा मिलेगा। और वहीं पर अगर आप बैंक और एनबीएफसी दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपके जो लोन अमाउंट है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि यूजुअली एनबीएफसी जो होते हैं वो बैंक के कंपैरिजन में लोन कम देते हैं। और जब भी आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर एक बैंक और हर एक एनबीएफसी के रेट एक होंगे। रेट डिफर कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आपका जो लोन का अमाउंट है वो भी डिफर कर सकता है। अब ये तो बात हो गई कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के यूनिट के अगेंस्ट में लोन लेने के फायदे क्या होते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब कभी भी आप लोग म्यूचुअल फंड के यूनिट को प्लेस करते हैं और इसके अगेंस्ट में लोन लेते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ते रहती है, और इसी के साथ साथ अगर किसी म्यूचुअल फंड में डिविडेंड मिलता है तो ये डिविडेंड भी आपके पास ही आएगा। मतलब कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो या किसी भी तरीके का डिविडेंड हो, हर चीज का फायदा आपको ही होने वाला है। हम लोगों ने लोन अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स की वीडियो में भी देखा था कि सेम चीज वहां पर भी होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है वो वैसे की वैसे होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप लोन का रिपेमेंट कर देते हैं तो आपको सारे के सारे यूनिट्स रिटर्न मिल जाते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि मार्केट के कंडीशन के हिसाब से ही ये सारे यूनिट्स परफॉर्म करते हैं। अगर उस टाइम पे मार्केट ऊपर चढ़ गया है तो आपके यूनिट की वैल्यू ज्यादा होगी। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आपका इंटरेस्ट का पैसा भी बच जाता है, क्योंकि जब कभी भी हम लोग म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करना पड़ता है। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद इन म्यूचुअल फंड के यूनिट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा इंटरेस्ट का कॉस्ट भी कवर हो जाता है और तकरीबन हम लोगों को 0% के इंटरेस्ट रेट पर हमारा लोन मिल जाता है। लेकिन आपको कौन से म्यूचुअल फंड पर कितना लोन मिलेगा ये केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करता है और बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अगर आपके पास यूनिट ज्यादा होंगे और आपके जो इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी है वो अच्छी होगी तो आपको लोन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में जाकर काम आएगी। और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तब यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट को सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।